जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए प्राइवेट कंपनियों की तरफ से भी कई सारे प्रोजेक्टों में काम किया जा रहा है। हाल ही में मैं आप लोगों को एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि किस तरीके से कल्याणी ग्रुप द्वारा इंडियन आर्मी के जरूरतों को पूरा करने के लिए एक आर्मर्ड व्हीकल का डिजाइन किया गया और अब इस क्षेत्र में महिंद्रा की तरफ से भी एक कदम आगे बढ़ाया गया। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के सबसे पहले हिस्से में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कल्याणी ग्रुप और महिंद्रा ग्रुप किस तरीके से आर्मर्ड व्हीकल के क्षेत्र में इंडिया को आत्मनिर्भर करने की तरफ आगे बढ़ रहा है। जबकि दूसरी तरफ वीडियो के आखिरी हिस्से में मैं आप लोगों को यह भी बताऊंगा कि पाकिस्तान इससे कैसे तिल मिलाया हुआ है और अब अपने टैंकों को मॉडिफाई करने के लिए किस तरीके से यूक्रेन के सामने गिड़गिड़ा रहा है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों, अबू दुबई में 21 तारीख से 25 तारीख तक इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस मतलब IDEX का 15वां एडिशन चल रहा है। इसे मिडिल ईस्ट के अंदर आयोजित किए जाने वाले सबसे बड़े एग्जीबिशन भी माना जाता है। और दोस्तों, इस एग्जीबिशन के मौके में भारत के कंपनी महिंद्रा का यूनाइटेड अरब अमीरात ब्रांच मतलब महिंद्रा एमिरेट्स व्हीकल आर्मरिंग के तरफ से एक नया व्हीकल को दुनिया के सामने रखा गया। दोस्तों, आर्मर्ड व्हीकल के क्षेत्र में महिंद्रा द्वारा पहले भी कई सारे अचीवमेंटों को हासिल किया जा चुका है, जिनमें इंडियन आर्म फोर्सेस के अलावा दुनिया के अन्य देशों के आर्म फोर्सेस में भी महिंद्रा की तरफ से बनाया हुआ ऐसे व्हीकलों को बड़े मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, ऐसे व्हीकलों में काफी वेल नोन है महिंद्रा की तरफ से बनाया हुआ माइन प्रोटेक्टिंग व्हीकल, जबकि इसके अलावा महिंद्रा के अलग अलग ब्रांचों के द्वारा आर्मर्ड स्पेशलाइज्ड व्हीकल, लाइट स्पेशलाइज्ड व्हीकल, MEVA और महिंद्रा मास्कमैन जैसे व्हीकलों का निर्माण किया जा चुका है। दोस्तों, ये एक तरीके से देखें तो इंडिया के कंपनियों के एक बड़ा अचीवमेंट है। भारत एक तरीके से आर्मर्ड व्हीकल के क्षेत्र में कई हद तक आत्मनिर्भर हो चुका है, जिनमें महिंद्रा का भागीदारी तो है ही, साथ में टाटा और अन्य कुछ भारतीय कंपनी भी इसमें अपने भागीदारी को निभा रहा है। दोस्तों, महिंद्रा के अलावा हाल ही में कल्याणी ग्रुप की तरफ से भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट को हासिल किया गया। कल्याणी ग्रुप द्वारा बनाया हुआ M4 आर्मर्ड व्हीकल के करीबन 200 गाड़ियों को इंडियन आर्मी द्वारा खरीदने का बात भी कहा गया है। दोस्तों, कल्याणी ग्रुप असल में भारत फोर्ज का ही हिस्सा है और अब भारत फोर्ज द्वारा हाल ही में पैरामाउंट कंपनी के साथ एक समझौते के ऊपर हस्ताक्षर किया गया। पैरामाउंट दुनिया के वेल नोन ग्लोबल एरोस्पेस और टेक्नोलॉजी कंपनी है, जिसके साथ समझौते को लेकर माना जा रहा है कि संभावित ये कल्याणी ग्रुप द्वारा बनाया हुआ फ्लैगशिप आर्मर्ड व्हीकल M4 के ही प्रोडक्शन के लिए किया गया है। दोस्तों, 2020 के डिफेंस एक्सपो के दरमियान भी पैरामाउंट और भारत फोर्ज के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के ऊपर हस्ताक्षर हुआ था, जिसके तहत भारत फोर्ज को एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला था एरोस्पेस इंडस्ट्री के अंदर अपने कदम रखने का। इवन इसके बाद दोनों कंपनियों के तरफ से जॉइंटली डिजाइन, डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर भी बहुत सारे समझौता किया गया है और इसके ही फलस्वरूप कल्याणी ग्रुप के M4 व्हीकल को दुनिया के सामने लाया जाना संभव हो पाया। दोस्तों, M4 व्हीकल असल में एक 4x4 मल्टी रोल आर्मर्ड व्हीकल है, जो करीबन 50 किलो तक एक्सप्लोजिव के ब्लास्ट को सहन कर सकता है। दोस्तों, कल्याणी ग्रुप का या फिर बोले तो भारत फोर्ज का ये कोई पहला कॉन्सेप्ट नहीं है जिसके तहत डिफेंस इंडस्ट्री के अंदर कंपनी के द्वारा कदम रखा गया हो। भारत फोर्ज इससे पहले भी कई सारे डिफेंस इक्विपमेंटों के रिसर्च एंड डेवलपमेंट में शामिल हो चुका है, साथ में कई सारे कंपनियों के साथ मिलकर डिफेंस इक्विपमेंटों को मैन्युफैक्चर भी कर रहा है। जबकि दूसरी तरफ अब इंडिजीनियस इक्विपमेंटों को मैन्युफैक्चर करने के लिए भारत फोर्ज द्वारा बड़े कदम उठाया जा रहा है। इस कदम के तहत आर्मर्ड व्हीकल के क्षेत्र के अलावा कंपनी अब आर्टिलरी और अन्य इक्विपमेंट जैसे कि रैडार जैसे इक्विपमेंटों के ऊपर भी हाथ आजमाना चाहता है। दोस्तों, कल्याणी ग्रुप के कुछ वेल नोन आर्टिलरियों के बारे में भी डिफेंस एक्सपो में कई सारे जानकारी दिया गया था, जहां पे लाइट वेट से शुरू करके हैवी वेट और लो कैलिबर से शुरू करके हाई कैलिबर के आर्टिलरियों को कल्याणी ग्रुप के तरफ से प्रदर्शित किया गया था। इवन M777 जैसे पावरफुल और हल्के वजन के आर्टिलरी के कॉन्सेप्ट को भी कल्याणी ग्रुप द्वारा दुनिया के सामने लाया गया था। व्हीकल माउंटेड आर्टिलरी से शुरू करके आर्मर्ड व्हीकल और इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल जैसे इक्विपमेंट के ऊपर भी कल्याणी ग्रुप काफी तेज गति से काम कर रहा है और माना जा रहा है कि इस बार का जो पैरामाउंट के साथ समझौता हुआ है, इसके तहत आने वाले समय में हमें कल्याणी ग्रुप के कुछ और भी प्रोडक्ट देखने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों, एक तरफ जहां पे भारत आत्मनिर्भर होने की तरफ आगे बढ़ रहा है और एक के बाद एक अपने डिफेंस व्हीकलों का मैन्युफैक्चर कर रहा है, साथ में अन्य देशों को भी एक्सपोर्ट कर रहा है, तो वहीं पे इससे सबसे ज्यादा तिलमिलाहट अब पाकिस्तान के अंदर है। और दोस्तों, पाकिस्तान खाली तिलमिलाहट का शिकार नहीं है बल्कि खौफ का भी शिकार है। भारत के प्रोग्रेस को देखते हुए पाकिस्तान जलन के साथ खौफ के मारे मर भी रहा है और ऐसे में अपने खौफ को कम करने के लिए अब अपने फ्लीट के टैंक को अपग्रेड करने की तरफ आगे बढ़ रहा है। कल के दिन मतलब 22 फरवरी 2021 के दिन यूक्रेन के एक कंपनी की तरफ से खुलासा किया गया कि यूक्रेन के कंपनी को 85.6 मतलब $85.6 मिलियन का एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है और ये कॉन्ट्रैक्ट था पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत पाकिस्तानी आर्मी में इस्तेमाल होने वाले T-80 टैंकों को अपग्रेड किया जाएगा। दोस्तों, साथ में यूक्रेन के उच्च अधिकारी की तरफ से ये भी
बताया गया है कि यूक्रेन द्वारा पाकिस्तान के इन टैंकों के लिए कुछ 60 D1 और 60 D2 इंजनों का भी सप्लाई किया जाएगा। दोस्तों ये जो T-80 टैंक है ये असल में सोवियत यूनियन की तरफ से बनाया हुआ टैंक है और ऐसे टैंकों के जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट था ये सोवियत यूनियन टूटने के बाद यूक्रेन को मिल गया। यूक्रेन द्वारा सोवियत यूनियन के जमाने के इस टैंक को 1990 से अपग्रेड किया गया और T-80 UD के रूप में तब्दील किया गया। दोस्तों 1993 से 1995 के दरमियान यूक्रेन द्वारा ऐसे टैंकों का प्रदर्शनी पाकिस्तान के आर्मी के सामने किया गया, क्योंकि तब पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से कुछ टैंकों को खरीदने का डिसीजन लिया जाना था। और दोस्तों 1996 में पाकिस्तान के द्वारा यूक्रेन से $650 मिलियन के लागत से 320 T-80 UD टैंकों को परचेस करने का समझौता किया गया। समझौते के तहत यूक्रेन द्वारा टोटल 2 अलग अलग वेरिएंट के टैंकों को सप्लाई किया जाना था और ये सप्लाई 1997 से शुरू हुआ। पहला बैच के टैंक 1997 के फरवरी महीने में पाकिस्तान के हवाले किया गया, लेकिन इन 15 टैंकों के बाद ही रशिया की तरफ से इसे लेके ऑब्जेक्शन क्रिएट किया गया। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि सोवियत यूनियन टूटने के बाद यूक्रेन को जहां पे ये टैंक का अधिकार मिला है तो वहीं पे इन टैंकों में इस्तेमाल होने वाले कई सारे इक्विपमेंट रशिया में ही बनता था और रशिया द्वारा यूक्रेन को सप्लाई किया जाता था। और भारत और रशिया के बीच में मजबूत तरीन रिश्ता होने की वजह से रशिया ने इस तरीके के इक्विपमेंटों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया, जिसके वजह से यूक्रेन पाकिस्तान को ये टैंक सप्लाई नहीं कर पा रहा था। बाद में यूक्रेन की तरफ से भी कुछ डोमेस्टिक इक्विपमेंटों का डेवलपमेंट किया गया और एक नया टैंक भी निर्माण किया गया, लेकिन पाकिस्तान को यूक्रेन के बेड़े में से इस्तेमाल होने वाले टैंकों का सप्लाई ही शुरू किया गया। संभावित पाकिस्तान को यूक्रेन के बेड़े में इस्तेमाल होने वाले कई सारे टैंक मिला और आखिरकार 2002 में पाकिस्तान को सारे के सारे टैंक मिलना संभव हो पाया। दोस्तों ऐसे मौके में इस टैंकों में रशिया का ही ओरिजिन 2A46 125 मिलीमीटर के स्मूथ बोर गन का इस्तेमाल किया जाता है और इसी वजह से माना जा रहा है कि 2002 से लेके 2021 मतलब करीबन 19 साल तक कोई भी मेजर अपग्रेडेशन होना पॉसिबल नहीं हो पाया, क्योंकि इसके लिए यूक्रेन को रशिया से इक्विपमेंटों को इंपोर्ट करना पड़ता। और अब हड़बड़ी में एक अपग्रेडेशन का समझौता तो किया गया है, लेकिन इसमें कितना हद तक टैंकों को अपग्रेड करना संभव हो पाएगा वो भी अब सवाल बना हुआ है, क्योंकि ज्यादातर इक्विपमेंट जहाँ पे रशिया से आता है तो वहीं पे अब यूक्रेन और रशिया का रिश्ता भी ऐसा नहीं रहा कि यूक्रेन रशिया से इन इक्विपमेंटों को इंपोर्ट करे। 2014 में क्राइमिया का क्राइसिस होने के बाद यूक्रेन और रशिया का रिश्ता काफी खराब हो चुका है और एक तरीके से देखे तो यूक्रेन रशिया के ऊपर डिफेंस इक्विपमेंट सप्लाई और रशिया से डिफेंस इक्विपमेंट इंपोर्टों के ऊपर एक तरीके से प्रतिबंध लगा के रखा है। माना जा रहा है कि यूक्रेन अपने T-84 टैंक के लिए जो कुछ डोमेस्टिक इक्विपमेंटों को डेवलप किया है उनमें से ही इक्विपमेंटों को पाकिस्तान आर्मी के टैंकों को अपग्रेड करने के लिए सप्लाई किया जाएगा। जबकि दूसरी तरफ भारत और रशिया के रिश्ते को देखे तो जो रशिया पाकिस्तान को छोटे से छोटे इक्विपमेंट देने के लिए तैयार नहीं है, वही रशिया अब दुनिया के सबसे आधुनिक टैंक मतलब T-14 आर्माता और सबसे घातक रशियन फाइटर एयरक्राफ्ट मतलब सुखोई Su-57 को भी भारत को ऑफर कर रहा है। इवन T-90 जैसे आधुनिक टैंकों का निर्माण तो बीते कई सालों से भारत में हो रहा है और आने वाले कई सालों तक ये भारत में ही बनेगा। भारत के पास ऐसे टैंकों को मैन्युफैक्चर करने के अलावा पूरी अपग्रेड करने का भी क्षमता है और भारत ऐसा कर भी रहा है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।